दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों के एक पार्ट से 12 पार्ट तक कहानी सुना चुका हूँ खूनी हवेली का, तो ये लास्ट पार्ट होने वाली है। ये पार्ट बहुत भयानक और डरावनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पार्ट को अंतिम तक देखेंगे और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 13। उनकी गुर्राना सुनकर सबके रूह कांप उठती है। पापा मुस्कुरा कर कहते अभी बचे हो मेरे सामने, अब भी समझा रहा हूँ मान जाओ वरना भस्म कर दूंगा। दोनों अट्ठास करते इस समय दोनों और भयानक लगने लगती है। मीरा सिंह से कहते तुम हमेशा से निकम्मे रहो और अब भी हो, तुम्हें हमारा अपनी पति का साथ देना चाहिए। तो उनकी गोद में जाकर बैठे हो और पापा को भी साथ ले लिया। धिक्कार हो तुम पर। बाबा देखते हैं दोनों को अपनी ओर खींच रही है। वो अक्षत उन दोनों पर डालते हैं तो दोनों शांत बैठे हैं। तभी बाबा अपने शिष्य को कुछ इशारा करते हैं तो वो मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उसके कलाई में बांधा धागा टूट कर गिरता। शिष्य का ध्यान तो बहनों पे था। अरविंद ये देखते हैं बताने के लिए मुंह खोलता है। तब तक दोनों बहनें उस शिष्य पर टूट पड़ सभी बहुत चके रह जाते हैं। उनके शिष्य की चीखें निकलने लगती है तो बाबा उनसे कहते हैं छोड़ दे उसे वरना बहुत बुरा होगा। मीरा कहती है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों को भी नहीं। सियम पापा की तरफ इशारा करती है। शिष्य के गले में वीणा दांत गड़ा देती है। अब बाबा को कोई रास्ता नहीं दिखता तो अपने गले में पहने रुद्राक्ष की माला जो उनके जीवन पे भर की तपस्या का फल है उसको तोड़कर उन पर फेंकते हैं। कुछ चारों तरफ फेंकते हैं और कुछ दाने हवन कुंड में डालते हैं। उन दाने के ऊपर पड़ते ही दोनों बहनें जलने लगती है लेकिन शिष्य को नहीं छोड़ती है। साथ में वो बिचरने लगता है। उसकी तड़ भरी चीख निकल रही है। दोनों भी चीखते हुए कर रही है नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाबा की आंखें गुस्से में लाल हो गया और अपने शिष्य को इस तरह तड़पते देख आंसू भी निकल रहे हैं। दोनों बहनें जलकर खाक हो गई। साथ ही बाबा का शिष्य भी मरते हुए प्राप्त हो जाता है। बाबा रोते हुए मंत्र पढ़कर हवन कुंड में अक्षर डाल रहे हैं। बाबा का दूसरा शिष्य कहता बाबा दोनों समाप्त हो गए, कृपया कर शांत हो जाइए। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें में आंसू आते हैं। बाबा शिथिल हो बैठ जाते हैं और कहते हैं बहुत बड़ी भूल होगी, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। बाबा अपने शिष्य को बच्चे की तरफ ही रखते हैं। थोड़ा शांत होने के बाद बाबा शिवम और उसके पापा से पूछते हैं बोलो तुम्हारा क्या करे। शिवम कहता हमारा उद्धार करिए। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो दोनों भी हवा में विलीत होते हैं। बाबा शिवम से कहते तुम्हारे हवेली के चक्कर में मेरा बेटा चला गया, अब उसके दाह संस्कार की तैयारी करनी है। कल एक छोटी सी पूजा करके इस हवेली को शुद्ध कर देंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कल दोपहर में आऊंगा, मेरा शिष्य आएगा, सब व्यवस्था कर देगा। अब आप लोग पूरी हवेली साफ कर लो। सभी उनके चरण स्पर्श करते। थानेदार भी अपने आगे की कार्रवाई में लग जाते हैं। सभी को दुख तो है पर खुशी भी है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। दिवा सोनू के गले लगती है। सभी दोस्त आकर गले लग जाते हैं। दूसरे दिन बाबा खुद न आकर अपने शिष्य को भेजते हैं। वो पूजा पाठ कराकर हवेली को शुद्ध करता है। सोनू अपने पापा को सारी बात बता देता है। परमिशन लेकर उसके शिष्य की समाधि बना सोनू वहाँ जाता है। वो बाबा के पास जाकर पिताजी की बात बताता है तो बाबा प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों ये रही खूनी हवेली की पार्ट 13 और ये अंतिम पार्ट थी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये पार्ट अच्छी लगी। दोस्तों अगर आप एक पार्ट से 12 पार्ट तक अभी तक नहीं देखें तो प्लीज आप लोग देख लें और उसके बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय टाटा।